जिनका इंतज़ार था वो दो मेहमान खुसूसी भी आ गए हैं। जो अभी आपके सामने जो दो नौजवान आए हैं, हालांकि ये दुनियावी एतबार से जो लिबास है, आपको लगा होगा कि ये दुनियावी मामलात में ही ज़्यादा मुलविस होंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं अब मुनासिब समझता हूँ कि जो खुसूसी मेहमान मैंने बुलाया है और आज का जो प्रोग्राम का अहम मकसद है इनको बुलाने का, उसकी वजाहत करूँ। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा, जो मेरे दाहिने जानिब डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर आफाक फारूकी। इनका क्लिनिक है धारावी में और इनके पास 30 से 40 डॉक्टरों की टीम है। ये जो है खिदमत खल के जज्बे से हमारे मुआशरे में जो नौजवान नशों में मुलविस है, अगर इनके लिए कहीं कैंप लगाना है तो ये फ्री में लगाते हैं, और इनके जो साथी डॉक्टर हैं ये उसके ऊपर फ्री में काम करते हैं। ये तो हो गया फील्ड वाला काम। अब इसके अलावा माशाल्लाह डॉक्टर साहब अपनी डॉक्टर की डिग्री के अलावा जो है अकायद के ऊपर भी किताबें लिखते हैं। कहीं अगर कोई अपने अहले सुन्नत वल जमात का कोई अगर बंदा परेशान हो किसी बद अकीदे बद मजहब से, तो उसका भरपूर कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देने पर कादिर हैं। कि अगर कोई इल्म गैब के ऊपर सवाल करे तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब कुरान और हदीस से दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई अकायद के ऊपर कोई पूछे, जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर एतराज़ होते हैं, उसके ऊपर भी माशाअल्लाह ये भरपूर जवाब दे सकते हैं, इतनी सलाहियत रखते हैं। उनके बाद जो है रेहान भाई, जिनको आपने समात किया, और उनके ही बगल में जो बैठे हैं अनीस नक्शबंदी साहब, ये भी पेशे से ताजिर हैं। ताजिर यानी कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, ये भी स्ट्रगल ही करते हैं धंधे में। और जो हमारे रेहान भाई हैं ये भी स्ट्रगल करते हैं। और जो सुन्नी है, ईमान वाला है, उसको बासानी दुनिया नहीं मिलेगी। हाँ, अगर यही अमल रहा, साबित अमल रहे, तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत आसान होगी। तो जो हमारे अनीस नक्शबंदी साहब हैं ये भी पेशे से ताजिर हैं, और दावत इस्लामी में शुरू में महाराष्ट्र के निगरा के तौर पर भी उन्होंने काम किया है। उसके अलावा जो अमलियात है उसके ऊपर भी किसी अहबाब को अगर मदद चाहिए तो वो भी वो करते हैं, और वो भी फ्री में करते हैं। इसके अलावा जो सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन है उसके सेक्रेटरी के जानिब से भी बहैसियत सेक्रेटरी खिदमत अंजाम देते हैं, और वसावड़ मेमन जमात के भी सेक्रेटरी हैं वो। तो ये सारी खिदमत ये अहबाब कर रहे हैं अपनी दुनियावी मसरूफियात के बाद। उसके बाद जो यहाँ पर मेरे पीछे हैं सैयद कमालुद्दीन साहब। सैयद कमालुद्दीन साहब रिश्ते में मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे भाई हैं इसीलिए यहाँ पर इनको मेहमान खुसूसी के तौर पे नहीं बुलाया गया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी इस उम्र में अपने दुनियावी मसरूफियात के बावजूद जो LLB होता है, एडवोकेट की तालीम, वो मुकम्मल की, और शुरू से इस मदरसे में लगने वाले हर लीगल काम ये करते आ रहे हैं खामोशी से, और आज तक कर रहे हैं। और अपनी दुनियावी मसरूफियात के बाद LLB करना और अपनी दुनियावी मसरूफियात को संभालना आप लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों से यही एक्सक्यूज़, यही रीज़न मिलते हैं कि हमें काम पर जाना है, हम लोग मसरूफ़ रहते हैं, और बच्चों के तालीम के लिए अगर बुलाया जाए तो आप लोग नहीं आते। क्योंकि माजी में मैंने कुछ ऐसे सेशंस लिए थे आप लोगों के, जिस पे मुझे ऐसी ज़रूरत महसूस हुई थी कि आप लोगों की तरबियत करना बहुत ज़रूरी है, पर उसमें भी आप लोग नहीं आए। पर अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी वालिदैन आए हैं, और आज का जो प्रोग्राम का मकसद है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा होता दिखाई दे रहा है। उसके बाद जो है हमारे सैयद इकबाल साहब हैं, ये भी PhD में थे और अब रिटायर्ड हैं, और ये पहले से दीनी खिदमत में एक्टिव हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये दीनी खिदमत कर रहे हैं। उनके बाद जो हमारे ताजुद्दीन शेख साहब हैं, ये हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मसरूफियात मुझे ऐसा लगता है कि हम सब में सबसे ज़्यादा है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर जाते हैं, रात में 11-12 बजे तक उनका आना होता है। उसके बावजूद माशाल्लाह वो अपना LLB पूरा कर रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एडवोकेट बन जाएंगे। उसके बाद जो उनके पीछे बैठे हैं इमरान शेख साहब,
इनका फेसबुक पर भी एक अकाउंट है सुन्नी लायन के नाम से, अगर आप जानते हैं। उसके अलावा 786 ब्लॉग स्पॉट, SHO ब्लॉग स्पॉट, जिसमें हमारी अकायद की जितनी किताबें उर्दू में है उसको रोमन उर्दू में ट्रांसलेट करके वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, ताकि अगर हमारे मुआशरे में अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी भाई को अपने अकायद के ऊपर कोई भी मदद चाहिए, कोई भी मवाद चाहिए, पढ़ना है, तो वो वहाँ पर जाकर पढ़ सकता है। वो उसके एडमिन है। और उसके अलावा माशाल्लाह अगर इमरान भाई को देवबंदियों के सामने बिठा दिया जाए तो ये उसका जो है ऑपरेशन करके ही बाहर आएंगे। इतना इल्म रखते हैं कि माशाल्लाह कुरान और हदीस की किताबों से माशाल्लाह उससे डिबेट कर सकते हैं, इतनी सलाहियत रखते हैं। उसके बाद जो है उनके बगल में जो बैठे हैं मोइनुद्दीन सिद्दीकी साहब, ये एजुकेशन MCA MBA, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा अपना जॉब करते करते अब LLB भी कर रहे हैं और MSCIS, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसमें भी काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ उलूम फ़र्ज़िया नहीं जो हम पर सीखना फ़र्ज़ है, माशाल्लाह आप देवबंदी का रद्द करने बोल दीजिए, आप गैर मुकल्लिद का रद्द करने बोल दीजिए, या और कोई फितने जो आज के तारीख में हमारे इस्लाम को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप किसी भी अकायद पर उनसे बात कर लीजिए, माशाल्लाह इतनी सलाहियत रखते हैं कि ये उसका जवाब और आप लोगों की इमदाद कर सकते हैं। ये जो मैंने आपसे तारुफ कराया और आज के प्रोग्राम का मकसद, मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि जो वालिदैन बार बार ये हिला बहाना करते हैं मुझसे कि हमारे पास वक्त नहीं है, हालांकि हमने आपकी तरबियत के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम रखा है। बाद नमाज ज़ोहर संडे के दिन बाहर शरीयत का दर्स रखा है, बाद नमाज ईशा हर संडे हफ्तावारी तरबियती इज्तिमा होता है, आपको बाकायदा सूरतें मश्क कराई जाती है, प्रैक्टिकल तरीका बताया जाता है। ये सारी मेहनतें हम क्यों कर रहे हैं? अगर आप सीखेंगे, आप उनके सामने अमल करेंगे तो आपका बच्चा अमल करेगा। हमारे पास आपका बच्चा सिर्फ 1.5 घंटा आता है, सिर्फ 1.5 घंटा, स्कूल में 4 घंटा जाता है, पर उसके लिए सबसे बेहतरीन आइडियल उसके वालिदैन होते हैं। अगर वालिदैन अमल नहीं करेंगे तो आप दुनिया के अच्छी से अच्छी स्कूल में डाल दीजिए, अच्छे से अच्छे इस्लामिक सेंटर में डाल दीजिए, आपका बच्चा अमल नहीं करेगा, क्योंकि वो वही करेगा जैसा उसने आपको पाया है, जैसा अमल करते हुए आपको पाया है। अगर आपने अपने अहबाब के हुकूक को पामाल किया है तो उसको भी वही हिदायत होगी। वो तो अल्लाह और उसके रसूल है जो हिदायत दे, मगर उसूल यही है कि बच्चा करता यही है जो उसके वालिदैन अमल करते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला मैं इनके तारुफ कराने के बाद आखिरी जो है हमारे अनीस नक्शबंदी साहब, वो आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे दौरे हाजिर में जितने फितने हैं, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और अहमियत समझाएंगे कि हमें अपने अकायद की जानकारी होना कितना ज़रूरी है। आज के इस दौर में जगह जगह पर ईमान के चोर और लुटेरे बैठे हैं, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी इस्लाह करें और इतना इल्म हासिल करें कि हम अपने अकायद क्या है इसको समझें और उस पर